हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज पढ़ेंगे हम पाठ 10 फिजिक्स का लेसन 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अच्छा, प्रकाश का वेग इसमें न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने धीमी। इनमें से प्रकाश सबसे कम किस में जाएगा? निर्वात में तो बहुत तेज होता है, जल में भी होता है, वायु में भी, कांच में। इसका ऑप्शन होगा कांच में। सबसे न्यूनतम प्रकाश जाएगा इन चारों में, कांच में। ठीक है, आगे चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा होता है? बोलिए। तो उत्तल दर्पण, ताकि वह पीछे की गाड़ियों को देख सके, इसीलिए, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, 4 नंबर में लिखेंगे। 4 नंबर में देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ भी लाया गया है। मोटर कार के हेडलाइट में, हेडलाइट माने जो लाइट में होता है, उसमें क्या लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में उसके विपरीत चले जाइए, अवतल दर्पण लगाया जाता है। फेस देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए उत्तल लेंस का, लेकिन लाइट में जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं हम? डायऑक्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। इसका ऑप्शन होगा ए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, आप लोग ये लिखिएगा, किरण आलेख। क्या कहा जाता है? किरण आलेख। डू क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है। इसको प्रैक्टिकल को एक बार में लेके आएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 50 सेमी। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी? प्लस 2D याद रखेंगे, प्लस 2D उत्तल लेंस है चूंकि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? याद है? किरण पुंज। पुंज माने जिस हम पुंज लगाते हैं ना, उसी को किरण पुंज। पुंज माने होता है समूह। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बाबू? उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है धनात्मक, याद रखेंगे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ये भी याद रखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बाबू? उत्तल लेंस का अन्य नाम भी है अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को उसके उल्टा क्या कहते हैं?
अपसारी लेंस, उसे अभिसारी कहते हैं तो अपसारी लेंस। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जल होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होता है, मिट्टी नहीं होता है, तो मिट्टी ऑप्शन होगा डी। तो मिट्टी से हम लेंस नहीं बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो याद रखेंगे, अवतल में 6 कंडीशन होता है, उत्तल में नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल में कंडीशन होता है, 6 कंडीशन होता है। ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा नहीं, जरूरत के पड़े बनता है, तो अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, पढ़े हैं ना? 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। अब याद रखेंगे, प्रकाश की किरणें जब क्या हवा से कांच की ओर प्रवेश कर रही है तो क्या होंगे बाबू? अभिलंब है, अब अभिलंब है, यहाँ से जा रहा है, ई है हवा है, आई है कांच। तो हवा क्या है? विरल माध्यम, कांच क्या है? सघन माध्यम। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब के निकट आएगी। क्या होगी बाबू? अभिलंब के निकट आएगी। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। वही पिछला बार पढ़े थे, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है 10, तो वक्रता त्रिज्या c क्या होती है? 2f, यानी 2 गुना 10 यानी 20। इसमें b होगा, क्या होगा? b 20। ठीक है। आगे चलते हैं हम। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? याद है? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच निर्गत कोण बनता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 25 नंबर, सिर्फ किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा? शुरू में ही बताए हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस है तो अवतल लेंस के द्वारा। याद रखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से इनमें क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही निर्धारित होता है ना। 26 27 चलिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है,
लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए MVVI लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल लेंस होता है, उसका सतह अवतल लेंस होता है। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं भाई? दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। क्योंकि एफ से आगे जाइएगा तो बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, पीछे बनता है। सॉरी, वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। एक डायरेक्टर लेंस की क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? याद रखिए इसको तो ध्यान दे देंगे। एक डायरेक्टर है +100 cm। ठीक है, आगे चलेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों के फोकस दूरियां -15 cm तथा cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे हैं? तो दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। ठीक है, यही हिंदी है प्रकाश के अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के नियम हो या परावर्तन के नियम हो, कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I बटा sin R। याद रखेंगे, sin I बटा sin R। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है बाबू? एक उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? तो आप याद रखेंगे v बटा u प्लस है v बटा u। ठीक है, u बटा v नहीं होगा, ये तो गुणा के रूप में है, ये तो जोड़ के रूप में है, तो ये होगा u बटा v। गोलीय दर्पण फोकसांतर के वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, r बराबर 2f। ठीक है, चलिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। f और 2f के बीच रखा जाए, याद रहेगा, बड़ा और वास्तविक। याद रहे, पहले ही बैठ गया, बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम कहलाता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 42 वह गोलीय दर्पण जो बाहर की सतह तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। बाहर की तरफ जो वक्रित होगा वह क्या कहलाता है? तो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर से जो वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का आपको कहा जाता है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। याद रखेंगे, ध्रुव कहा जाता है। 44
किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आप इसमें से मात्रक विहीन होता है, याद रखेंगे, मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। चलिए 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आपका किसका प्रयोग करेंगे? तो याद में रखेंगे 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अवतल लेंस तो भूल के नहीं, 5 सेमी, हाँ, फोकस लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दर्पण सूत्र सिद्ध कर लीजिएगा। इसमें देखिए उनमें से कौन दर्पण सूत्र है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो आपको मालूम है ना दर्पण सूत्र, यही ना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही ना है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस वक्रता केंद्र, सी से, किससे? सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका ए होगा मीटर प्रति सेकेंड, 49 के ए। चलिए 50 का देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत मरीज किसका प्रयोग करते हैं बाबू? अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ठीक है, मोटे के ज़्यादा होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब एवं प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? आभासी और सीधा होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधा होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो आपको याद रखना है आभासी और सीधा होती है। 55 नंबर देखेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो आप बिंब प्रतिबिंब स्थिति बताए थे ना, क्या मुख्य फोकस पर रखोगे तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो उत्तल मुख्य फोकस यानी अनंत पर। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? बिंब के रखे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है, क्या होती है? फोकस पे होती है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो क्या होती है आपकी बाबू? फोकस पर होती है। देखिए इसका एक प्रारूप है, एक छोटे से वीडियो में एक बार लेके आएंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत जल्द लेके आएंगे।
आप पढ़े हैं, जो यहाँ पढ़े हैं तो पढ़े हैं ना। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ 7 रंगों के विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने पर किरणें पश्चात 7 रंगों में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।